तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारे तरीके सही नहीं है, तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो अनावश्यक। हमें सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है सर। पहली बार मैं सेमिनार लेने गया था आईएएस का दिल्ली में, तो मेरे एक मित्र अमित राय, भगवान उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दे, गोपालगंज के हैं, हमको कपड़ा खरीद के लाके दिए थे। कह रहे हैं दादा क्या बात कर रहे हैं, कपड़ा नहीं आपके पास, क्या पहन के जाएंगे? हमने कहा ऐसे चले आएंगे, कोई बात नहीं यार। तो मुझे आज भी याद है, 2 शर्ट 2 पैंट, एक वुडलैंड का जूता, वो बेचारे लाके मुझे दिए अमित राय। सेमिनार में गए, एक लड़का आया था, बाकी सब मेरे दोस्त बैठे हुए थे, अभिजीत यादव, रूप नारायण, अमित राय, ये लोग बैठे हुए थे। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार, लेकिन मैंने सेमिनार लिया, बत्रा पर दिल्ली में सेमिनार था, लेकिन मैं, और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। गाने सुना करो यार, पुराने नए वाले तो। मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में घुस के करना है तो कर, उसमें गाना क्या गा रहा है? किशोर को लगा लिया करो, लता जी को लगा दिया करो। लता जी की आवाज तो एकदम जैसे लगता है देवी भगवान की आवाज। रफी साहब के नग में ओ हो, ऐसे याद करो। यही तो तुम्हें सिखा रहा हूं, फीस वही है, माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी मां की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी मां की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी, तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी मां की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान, कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो, जितनी तुम्हारी ताकत है, इज्जत करो, मान दो, सम्मान दो, कुछ भी करें वो। अब कोई गोली चलाएगा तुम्हारे ऊपर तो थोड़ा सा डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। और जहां तक तुम्हारी संभव हो सके इस समाज को अपना योगदान दो, मदद करो। लोग बहुत परेशान है, ठंडक आ रही है, 1-1 लाख लोग देखते हैं इस वीडियो को। एक लोई, एक सर, ठंड से कोई मरेगा नहीं ठंडक में, एक लोई आवा दो जाके नाम, बस यही तुम्हारी फीस है। 350 रुपए की मिलती है सर, 300-350 की मिलती है। बाकी बहुत दिल करेगा तो मैं कह चुका हूं, सिलेक्शन के बाद आना बैग लेके पूरा एकदम। दोस्ती टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए। तापमान, क्या नियम है टेम्परेचर का? तुम साइंस वाइंस पढ़े, कभी जीवन में अप्लाई नहीं किए। ठंडक में स्वेटर पहनते हो ना, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर का 0, तो बाहर निकलोगे वो तुम्हारे सारे तापमान को खींच लेगा, मर जाओगे। ऐसे दोस्त भी होते हैं। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को अपना दोस्त बनाया तो तुम जिंदगी भर भीख मांगोगे। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को दोस्त बनाया, अब तुम तैयारी कर रहे हो और एक आदमी रोज आके तुम्हारे पास रोता है, डेली रोता है, हमारा लगता है नहीं होगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, तुम बहुत पढ़ रहे हो, ये है वो है, और उसका तो पहले अटेम्प्ट में हो गया था, और करंट अफेयर कहां से पढ़े हैं डेली, तुम मारो पटक के पहले, वो तुम्हारा तापमान खींच रहा है। तुम देखो कभी कभी तुम ऐसा होगा अक्सर कि तुम बड़ा निराशा फील करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा निराश क्यों है यार। ये कम तापमान के लोगों के अगल बगल रहोगे तो वही होगा, और जब हाई तापमान के लोगों के साथ रहोगे, इसकी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा मित्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की तैयारी कर रहा है, साथ में रहो, चिढ़ते क्यों हो? दोस्ती करो तापमान के नियम पे आधारित। और कैसे पता चले कि तुम्हारी तैयारी सही चल रही है? जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही है।
अरे भैया 8 घंटे डेली पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे, इससे ज्यादा ना पर सिटिंग दे पाओगे। इससे ज्यादा सिटिंग करोगे तो मंगल पे मिलोगे। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 सिटिंग। अब इसको हजम भी तो करना है चाचा, तो कितना घंटा? 5 घंटा, 5 आवर्स मैक्सिमम, 5 आवर्स मिनिमम, 5 आवर्स मैक्सिमम। तो अगर आप 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पढ़ाई पर डे कितनी हुई? 13 आवर्स। और अगर आप 10 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पर घंटे की पढ़ाई कितनी हुई? 15 आवर्स। जो टॉपर कहते हैं ना मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, ये चीज को वो डिस्क्लोज नहीं करते। इस चीज को अध्ययन, मनन, मनन मतलब डाइजेशन, हजम करना। जैसे ये पेट हजम करता है ना, ऐसे ये भी हजम करता है। अब मिर्जापुर और मन अजीब है, और वो कुछ चीजें अपने मन से हजम कर लेगा बिना बताए। तुम्हारे मिर्जापुर की पूरी सीरीज की कहानी याद हो जाएगी तुम्हें, लेकिन मुगल साम्राज्य याद करना मुश्किल है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मन हजम तो कुछ भी कर ले। इसलिए जिसका मन नैसर्गिक रूप से किताबों को हजम करता है वो चमकते रहते हैं। कुछ लोगों का नहीं करता, उनके लिए ध्यान है, साधना है। लिखो बैठ के डेली 10 पन्ना। थोड़ा गलो यार, थोड़ा जलो, थोड़ा मरो। मरो है जोगी मरो, गोरखनाथ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। 21 साल की उम्र में अगर तुम डिप्रेशन में हो ना, तो हमको मिल जाओ तो बहुत मारे। जोधपुर से एक भाटी भाई का फोन आया था, हमने कहा सामने होते तो बहुत मारते तुमको आज। तुम ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए शुरू किया भाइयों, अपने बहनों के लिए, कि जो घर बैठे नहीं बाहर आ सकते, नहीं बता सकता कोई उन्हें कैसे क्या करना है, नहीं पैसा खर्चा कर सकते, करो तैयारी और बढ़ा देंगे। भाई इकोनॉमी बढ़ा देंगे। हमें कौन सा खरीदना है ये सारी चीजें, हमें तो भगवान मुफ्त में दे रहा है। क्वालिटी बढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। पर तुम पढ़ो, डिप्रेशन में मत आओ, डरो मत। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। ये तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा। बनेगा, बुद्ध बने नहीं थे, महावीर। तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल दिया गया है। भय दिखा के दे दिया गया है। डर बहुत बड़ी चीज है, आईएएस कुछ भी नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मेरा भैया आईएएस को पढ़ा कर ही घर चलता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तुम योद्धा आईएएस बनो, प्रधानमंत्री बनो, भगवान बनो, तुम्हारे पास तो पूरा रास्ता ही खुला हुआ है।